सन 4 ईसा पूर्व आधी रात का समय यहूदिया की पहाड़ियों पर ठंडी हवाएं बह रही थीं। दूर कहीं रोमन सैनिकों की धातु से टकराती तलवारों की आवाजें अंधेरे को चीर रही थीं। यरूशलेम की गलियां भय में डूबी हुई थीं। हर घर के दरवाजे बंद थे, हर चेहरा खामोश था और हर आंख में एक ही सवाल तैर रहा था, क्या ये अत्याचार कभी खत्म होगा? उस समय पूरी दुनिया पर ऑगस्टस का शासन था। रोम केवल एक साम्राज्य नहीं था, वो एक ऐसी लोहे की दीवार बन चुका था जिसके सामने राजाओं के सिर झुक जाते थे। रोमन सेना जहां कदम रखती, वहां इंसानों की जिंदगी की कीमत मट्टी से भी कम हो जाती। यहूदिया भी अब उसी साम्राज्य की जंजीरों में कैद था। मंदिरों पर रोमन झंडे लहरा रहे थे, सड़कों पर रोमन कर वसूले जा रहे थे और लोगों की आस्था को धीरे धीरे डर में बदला जा रहा था। लेकिन इस अंधेरे के बीच सबसे खौफनाक नाम था हेरोड द ग्रेट। इतिहास उसे एक राजा कहता है, लेकिन यहूदिया के लोगों के लिए वो एक ऐसा साया था जो हर रात मौत लेकर आता था। हेरोद महान अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपने ही परिवार के लोगों को मरवा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसका सिंहासन न छीन ले। उसके महलों की चमक के पीछे चीखें दबी हुई थीं। यरूशलेम का विशाल मंदिर, जिसे लोग ईश्वर का घर मानते थे, वो भी अब हेरोद की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। रोमन साम्राज्य ने उसे राजा बनाया था, लेकिन जनता उसे कभी अपना शासक नहीं मान सकी। उसी समय यहूदिया के गरीब गांवों, रेगिस्तानों और टूटे हुए घरों में एक पुरानी भविष्यवाणी फुसफुसाहट की तरह फैल रही थी। सदियों पहले लिखे गए ग्रंथों में कहा गया था कि एक दिन अंधकार के बीच एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अत्याचार के साम्राज्य को चुनौती देगा। लोग उसे मसीहा कहते थे। बूढ़े लोग रात में अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते थे। मंदिरों के बाहर खड़े भविष्यवक्ता उसी आने वाले समय की चेतावनी देते थे। लेकिन रोमन सैनिकों के जूतों की आवाज उन उम्मीदों को हर दिन कुचल देती थी। यरूशलेम के ऊपर उस समय एक अजीब बेचैनी मंडरा रही थी। खगोलविद आसमान में बदलते तारों को देखकर हैरान थे। पूर्व दिशा से आए विद्वानों के बीच रहस्यमयी चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं। ऐसा माना जाने लगा कि आसमान किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। लेकिन राजमहलों के भीतर यह खबर डर बनकर फैल रही थी, क्योंकि भविष्यवाणी केवल आशा नहीं थी, वो सत्ता के लिए खतरा थी। हेरोद महान अच्छी तरह जानता था कि अगर जनता को यह विश्वास हो गया कि कोई नया राजा आने वाला है, तो उसका साम्राज्य राख में बदल सकता है। इसी भय ने यहूदिया को और अधिक क्रूर बना दिया। सैनिक गांवों में घुसते, लोगों को घसीट कर ले जाते, कर वसूलने वाले गरीबों का अंतिम अनाज तक छीन लेते। सड़कों के किनारे सूली पर लटकती लाशें रोम की ताकत का संदेश थीं। हर चीख के साथ यहूदिया के लोगों के भीतर एक और उम्मीद जन्म ले रही थी कि शायद भविष्यवाणी सच हो, शायद अंधकार का अंत करीब हो, शायद कहीं किसी अनजान जगह पर इतिहास करवट लेने वाला हो। उसी दौर में यरूशलेम से दूर एक छोटे और साधारण से नगर बेथलेहम का नाम धीरे धीरे भविष्यवाणियों में दोहराया जाने लगा। किसी को नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्याय एक गरीब अस्तबल से शुरू होने वाला है। लेकिन उस रात, जो पूरा साम्राज्य अपनी शक्ति के नशे में डूबा था, इतिहास चुपचाप एक नए युग की तैयारी कर रहा था।